ये लालू प्रसाद जी 2010 का जो चुनाव का परिणाम हुआ था वो जान रहे हैं, उनको आभास है कि 25 के चुनाव में वही 10 वाला कहीं फिर से रिपीट ना हो जाए, उससे भी कहीं बुरा नहीं हो जाए। विपक्ष के नेता भाई तेजस्वी जी हर चीज को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका दाल गलने वाली नहीं है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 में आपके साथ राहुल यादव। देखिए, कल जैसे ही लालू प्रसाद यादव जी पशुपति पारस जी से मिलने गए उनके भोज में, राजनीति के गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई और कहने लगे कि देखिए, लोगों ने अपना अपना ओपिनियन अनुमान दिया कि शायद RLJP मतलब पारस गुट और राष्ट्रीय जनता दल का कहीं भविष्य में गठबंधन न हो जाए। उसके बाद अभी एक संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन NDA का चल रहा है। इसी सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता मनीष जी है। मनीष जी, सबसे पहले आप जो संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, हमारे 25 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, NDA पूरे मजबूती के साथ तमाम दल के लोग जिला स्तरीय हमारे यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हो गई। कल पश्चिम चंपारण में था, आज पूर्वी चंपारण में हो रहा है। तो एक पूरे बिहार स्तर पे एक मैसेज जो स्पष्ट हमारे जो NDA के कार्यकर्ता में कहीं कोई मन में ये ना रहे, दुविधा ना हो, हम लोगों ने एक स्पष्ट मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग पूरे एकजुटता के साथ 25 का जो चुनाव होना है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बार फिर से जनता के बीच में जाएंगे। उसकी आगाज बगहा से NDA कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में हो चुकी है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जहां महागठबंधन है, वहां भाई तेजस्वी एक तरफ कह रहे हैं कि महागठबंधन जो बना था, इंडी गठबंधन जो बना था, वो केवल लोकसभा चुनाव तक तो एक तरफ सर फुटौल हो रहा है और दूसरी तरफ पांचों दल के नेता प्रदेश अध्यक्ष मिलके यहाँ इसी कार्यालय से NDA कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू होने से कुछ दिन पूर्व ही रथ भी रवाना किए थे। तो एक तरफ तो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है और दूसरी तरफ सर फुटौल हो रहा है। तो हम लोग 25 के चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA पूरी मजबूती के साथ बिहार की जनता के बीच में जाएगी। ऑफर पर क्या कहिएगा? लालू यादव जी ऑफर दे रहे हैं, नीतीश जी साथ आने, तेजस्वी यादव मना कर रहे हैं। कौन सी का ऑफर? कोई वहां साथ आने का उनको कोई आवेदन दिया है क्या? नहीं, ऑफर मतलब मुंह से बोल, मैंने उनको कोई आवेदन दिया है क्या? लालू जी क्या ऑफर दे रहे हैं? कोई आवेदन तो दिया नहीं है। अच्छा, देखिए, बात यह है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी जानते हैं कि बिना आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद दिए हमारा लइकवा के जो उप मुख्यमंत्री वाला पदवा है वो मिलेगा नहीं। अच्छा, आदरणीय नीतीश कुमार जी 15 में आशीर्वाद दे दिए थे एक बार लइकवा के, 2 बार, एक बार 15 में दिए पहले, तो उनके आशीर्वाद से 15 में विधायक हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, फिर एक बार दे दिया आशीर्वाद तो दोबारा उप मुख्यमंत्री हो गए। तो उप मुख्यमंत्री तो आदरणीय नीतीश कुमार जी आशीर्वाद दे के बना देते हैं। अच्छा, लेकिन बन जाने के बाद लोग सनक जाता है, उल्टा सीधा काम करने लगता है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसे ही छोड़ देते हैं तो फिर रोड पे आ जाते हैं। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी 2010 का जो चुनाव का परिणाम हुआ था वो जान रहे हैं, उनको आभास है कि 25 के चुनाव में वही 10 वाला कहीं फिर से रिपीट ना हो जाए, उससे भी कहीं बुरा नहीं हो जाए। वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा का चुनाव अभी हाल में ही हुआ है। अच्छा, और 25 में जो उपचुनाव, अभी जो 24 में ही उपचुनाव हुए 4 सीट पर, वो दोनों का परिणाम सामने अभी तुरंत हाल में ही आया। इस कारण से आदरणीय लालू प्रसाद जी डरे हुए हैं, इसलिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, एक और बात, आपके नेताजी चिराग पासवान जी के दही चूड़ा भोज में गए, लेकिन चिराग पासवान जी उपस्थित नहीं थे। राजनीतिक गलियारों में एक खबर चलने लगी कि चिराग पासवान जी नीतीश जी को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही ये बात बोला कि NDA पूरे मजबूती के साथ जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन कर लोगों के बीच, कार्यकर्ता के बीच जा रहे हैं। तो जब पांचों दल के लोग वहां जिलावार सम्मेलन में हैं तो फिर ये नाराजगी की बात कहां से आती है? माननीय मंत्री चिराग पासवान जी स्वयं कह चुके हैं कि मैं उस वक्त पूजा पे था, मुझे पता नहीं चला, इस कारण से मैं नहीं आ पाया। वो तो खुद कह चुके हैं कि माननीय नेता मुख्यमंत्री जी के समय व्यस्तता रहती, तो खुद कह चुके हैं। तो फिर इसमें इसको राजनीतिक रूप देने का क्या मतलब है? विपक्ष के नेता भाई तेजस्वी जी हर चीज को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका दाल गलने वाली नहीं है। आपको मैंने पहले ही बोला कि किस प्रकार से हम लोग एकजुटता का प्रतीक वहां दिखा रहे हैं जी। और देखिए, आखिरी सवाल,
कल लालू यादव जी पशुपति पारस जी से मिलने गए। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज होने लगी कि आरएलजेपी मतलब पारस गुट और राजद का गठबंधन होने वाला है। देखिए, गठबंधन होना ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अब पशुपति पारस जी के यहाँ कुछ बचा नहीं है। जिस लोग की, जिस कार्यकर्ता की वो राजनीति करते हैं, वो उसके असली नेता माननीय चिराग पासवान जी हैं। उसमें अब केवल डब्बा रह गया। डब्बा के अंदर कुछ है नहीं, खाली डब्बा है। जितने डब्बा के अंदर चीज होते हैं वो सब चिराग पासवान जी के पास है। इसलिए पशुपति पारस जी गठबंधन करे या कुछ भी करे, उनका कोई परिणाम निकल कर नहीं आने वाला है। अच्छा, चलिए, तो देखिए मनीष जी ने साफ साफ बता दिया है कि पारस जी के पास वो वाला डब्बा है जिसमें कुछ है ही नहीं। अब खाली डब्बा लेके आप जाइए, किसी से भी गठबंधन कर लीजिए। और जहां तक बात रही नीतीश जी गए और चिराग जी अनुपस्थित थे, इन्होंने साफ साफ बताया कि देखिए चिराग पासवान जी ने साफ साफ कहा कि देखिए उस टाइम हम पूजा पे बैठे हुए थे, नीतीश जी की अपनी व्यस्तता है, वो आए, हमें खुशी हुआ, इससे बड़ी चीज क्या है। और हम पांचों एनडीए घटक दल मजबूती के साथ 2025 के चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगे। बाकी रिजल्ट तो जनता के हाथ में है। इन्हीं तमाम मुद्दों को देखने के लिए आप देखते रहिए Techno 24। मैं आपके साथ राहुल यादव।